बिहार की आवाम जो है ना, अब उस जंगल राज में, उस अंधकार में वो लौटना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि 2005 के बाद से बिहार की जनता सिरे से उन लोगों को खारिज करती रही है और आगे भी यही स्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, जो सुशासन है, न्याय के साथ सबका विकास है, आधारभूत संरचना जो देखने को मिला, सड़कें वहाँ थी, बिजली 24 घंटा में, वहाँ के लोग कह रहे थे कि 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है। तो ये बहुत ये एक तरह से वो कहा जाए कि बहुत वो कन्फर्मेशन था कि विकास को लोग चुन रहे हैं। तो हम लोग बहुत इत्मीनान थे कि दोनों सीट हम आराम से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया था। पक्ष तेजस्वी यादव जी को, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनके चेहरे को जब 2020 में झूठा बयान दे करके 10 लाख नौकरी देने का झूठा झांसा जो उन्होंने बिहार के युवाओं को दिया, बिहार की जनता उस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। ये पुनः अपने चेहरे के साथ वो जाने के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि इस चेहरे पे जनता विश्वास नहीं करने वाले। तो पुनः एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट वो किए कि 2005 में जिस चेहरे को बिहार की जनता ने खारिज किया था, लालू जी के चेहरे को खारिज किया, राजद को खारिज किया, उन्होंने एक प्रयोग किया कि पुनः बीमार अवस्था में, आप देखेंगे कि लालू प्रसाद जी बीमार थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, चलने की पकड़ के उनको लेके जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको ला करके उनके चेहरे पे इस चुनाव को लड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनः बिहार की जनता तेजस्वी जी के चेहरे को तो खारिज किया ही 2020 के चुनाव में, लेकिन ये बाई इलेक्शन में लालू जी को भी सिरे से खारिज किया और पूर्ण भारी मतों से जनता दल यूनाइटेड को विजयी बना। जिस बिहार के अवाम ने उन अपने मुस्तकबिल के लिए, विकास के लिए 15 वर्षों तक मौका दिया था, वो झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपने बेटे बेटियों को बनाने के, परिवार को बनाने के अलावा, वो जिसको राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हम लोग कहते हैं, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से अब बिहार की जनता जो है ना, उनके ऊपर विश्वास तो अब है नहीं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के सशक्त और लोकप्रिय जो नेतृत्व, उसमें यकीन कर रही है। बिहार की जनता देख रहे हैं आप जिस तरह से जीत हो रही है, तो अब उनके पास खोने के लिए है क्या? अब है ही नहीं कुछ भी, तो खोना और पाना क्या उनके लिए? बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है, और ये आज का नहीं, बरसों बरसों का ये अलायंस है। और इस अलायंस ने बदहाल बिहार को विकासशील बिहार बनाया है। इस अलायंस ने जंगल राज से मुक्ति दिलाया बिहार को। इस अलायंस ने भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकारें थी उससे मुक्ति दिलाया। इस अलायंस ने बिहार के बेटे बेटियों को पढ़ाया। इस अलायंस ने बिहार की महिलाओं को सशक्त किया। इस अलायंस ने बिहार को अब विकसित बिहार बनाने का सपना देखा और आगे के लिए अग्रसर है। सर, नीतीश कुमार तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो सुनिए ना, देखिए, तो राजद भी कहा करती थी ये पंजा नहीं खूनी पंजा है, ये पंजा नहीं खूनी पंजा है, वो राष्ट्रीय जनता दल भी कहा करती थी। ठीक है, हमने कोई भी समझौता किया है, हमारे समझौतों का आधार आप देख लीजिए। हमने बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के लिए, पढ़ाने के लिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हमने कोई भी समझौता किया तो सिर्फ इसी बिंदु पे किया। अब सोचिए ना, 2005 के पहले का दौर क्या था? मेरा भी छात्र जीवन था। 3-4 बजते बजते अगर घर के अंदर नहीं हम लोग आते थे, माँ और पिताजी का पैर हाथ फूलने लगता था, यहाँ से पसीना चलने लगता था। ये उस वक्त का कानून व्यवस्था था। एनआरसी और सीए को लेकर के ना, केवल विपक्ष एक निगेटिव परसेप्शन बनाने की पूरी भरपूर कोशिश किया, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें उसे कामयाबी मिली। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हैं ना, सभी चीज़ें क्लियर होती चली गई। लोगों को एहसास हुआ कि एक निगेटिव परसेप्शन बनाया गया, निगेटिव मैसेज फ्लो किया गया समाज में, और यही कारण है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, मैं कह रही हूँ कि क्लियर हुआ। उसके पीछे रीज़न है, जा करके आप देखिए कि हमारे अक़लियत भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः विश्वास जताया और उन्होंने वोट किया है हमारे कैंडिडेट को और जीत दर्ज कराई है। बिहार में कल उपचुनाव के नतीजे आ गए। जैसा कि आप सबको पता है कि उपचुनाव में राजद और जेडीयू आमने सामने थी। वहाँ राजद जो एक दावा कर रही थी कि इस बार कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमारे विधायक बनेंगे और हमारी जीत तय है, पक्की है, और जिसके लिए लालू प्रसाद खुद दिल्ली से प्रचार के लिए भी गए, मगर फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। जदयू फिर से दोनों सीट जीतने में कामयाब रही। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में जदयू की माइनॉरिटी सेल यानी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती अंजुम आरा। हम इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द इंडिया के चैनल पे। शुक्रिया। ये बताइए कि बड़े बड़े बातें हो रही थी इस इलेक्शन में, विधायक बनने जा रहे हैं
और जिसके लिए लालू प्रसाद भी दिल्ली से यहाँ बीमार अवस्था में आके प्रचार किया उन्होंने, क्या कहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से 2005 के बाद से जिस तरह से बिहार की जनता ने नकारा है, उन लोगों को नकारा है, लालू जी को नकारा, तेजस्वी अब वर्तमान समय में तेजस्वी जी को नकारा है। इस चुनाव में बाई इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू जी को भी सिरे से खारिज किया, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है उस विकास को तारापुर और कुशेश्वर स्थान की महान जनता ने अपना मुहर लगा करके उसको कन्फर्म जीत में कन्फर्म किया। तो बिहार की आवाम जो है ना, अब उस जंगल राज में, उस अंधकार में वो लौटना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि 2005 के बाद से बिहार की जनता सिरे से उन लोगों को खारिज करती रही है और आगे भी यही स्थिति रहेगी। जैसे कि आरजेडी का कहना है कि हम अकेले लड़ रहे थे बिहार में, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह से वो अकेले लड़े, और आरजेडी पहली बार कुशेश्वर स्थान से कैंडिडेट को उतारा, फिर भी उन्होंने अच्छा वोट परसेंटेज लाया और जेडीयू को कड़ी टक्कर दी। मतलब इस पे क्या कहेंगी कि पहली आप लोग ने 5 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ा और जीती, तो क्या कहेंगे? अरे बाबा, महागठबंधन ने वहाँ चुनाव लड़ा या सिंगल राष्ट्रीय जनता दल वहाँ चुनाव लड़ा? महागठबंधन चुनाव। रही बात की कड़ी टक्कर की बात करें, कुशेश्वर स्थान में हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया है, भारी मतों से हम लोगों ने विजय हासिल किया है कुशेश्वर स्थान में। तारापुर में निश्चित रूप से, तारापुर में वो एक जो हम कांटे की टक्कर जिसको आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप से रहा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग टू मच श्योर थे, टू मच कन्फर्म थे, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन हम लोग कर रहे थे तो हम लोग चुनाव कैंपेन के दौरान इस चीज़ को बिहार के जो वहाँ की जनता थी वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, जो सुशासन है, न्याय के साथ सबका विकास है, आधारभूत संरचना जो देखने को मिला, सड़कें वहाँ थी, बिजली 24 घंटा में, वहाँ के लोग कह रहे थे कि 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है। तो ये बहुत ये एक तरह से वो कहा जाए कि बहुत वो कन्फर्मेशन था कि विकास को लोग चुन रहे हैं। तो हम लोग बहुत इत्मीनान थे कि दोनों सीट हम आराम से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया था। इसलिए आप देखेंगे कि शुरू से ही हम लोग बहुत स्ट्रांग इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि दोनों सीट हमारे पास आएगी। उसके पीछे बस एक ही कारण था कि हमने विकास किया 15 वर्षों 16 वर्षों में बिहार का। लालू प्रसाद आज दिल्ली चले गए, रिटर्न, क्या कहेंगे? तो लौटा ही है ना, लौटना ही था। एक तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनके चेहरे को जब 2020 में झूठा बयान दे करके 10 लाख नौकरी देने का झूठा झांसा जो उन्होंने बिहार के युवाओं को दिया, बिहार की जनता उस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। ये पुनः अपने चेहरे के साथ वो जाने के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि इस चेहरे पे जनता विश्वास नहीं करने वाले। तो पुनः एक एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट वो किए कि 2005 में जिस चेहरे को बिहार की जनता ने खारिज किया था, लालू जी के चेहरे को खारिज किया, राजद को खारिज किया, उन्होंने एक प्रयोग किया कि पुनः बीमार अवस्था में, आप देखेंगे कि लालू प्रसाद जी बीमार थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, चलने की पकड़ के उनको लेके जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको ला करके उनके चेहरे पे इस चुनाव को लड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनः बिहार की जनता तेजस्वी जी के चेहरे को तो खारिज किया ही 2020 के चुनाव में, लेकिन ये बाई इलेक्शन में लालू जी को भी सिरे से खारिज किया और पूर्ण भारी मतों से जनता दल यूनाइटेड को विजयी। वो तो कह रहे कि हमारे पास तो होने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, और जो भी वोट आए हैं वो आरजेडी के लिए काफ़ी है, और आगे हम इसके लिए और भी ज़्यादा तैयारी करेंगे ताकि कुशेश्वर स्थान या फिर तारापुर को हम हासिल कर सकें। निश्चित रूप से देखिए, वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते वो हमारा विषय है नहीं, कि उनके पास हारने के लिए क्या, सही बात है, उनके पास अब हारने के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता ने उनके हाथ को खाली कर दिया है, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्हें बैरंग वापस बार बार जनता बैरंग भेज रही है। और इस चीज़ को आप ही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। सही बात को, हाँ, खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा 2005 में बिहार की आवाम ने उनसे ले लिया है। क्योंकि जिस बिहार की आवाम ने उन अपने मुस्तकबिल के लिए, विकास के लिए 15 वर्षों तक मौका दिया था, वो झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपने बेटे बेटियों को बनाने के, परिवार को बनाने के अलावा
वो जिसको राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हम लोग कहते हैं, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है, तो निश्चित रूप से अब बिहार की जनता जो है ना, उनके ऊपर विश्वास तो अब है नहीं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के सशक्त और लोकप्रिय जो नेतृत्व उसमें यकीन कर रही है। बिहार की जनता देख रहे हैं आप जिस तरह से जीत हो रही है, तो अब उनके पास खोने के लिए है क्या? अब है ही नहीं कुछ भी, तो खोना और पाना क्या उनके लिए? आपने रोजगार की बात करती हैं, जेडीयू के लोग बोलते हैं कि तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी, और तो एनडीए ने भी 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था। वो नौकरियां हैं कहाँ? नहीं, आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आपकी जानकारी बस शायद नहीं है, तभी आप इस तरह की आप नौकरी की बात आप हमारा बीजेपी हो या जेडीयू हो या हमारा जो एनडीए है, हमने कभी नौकरी देने की बात नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि करेक्शन करो, रोजगार देने के लिए बात हमने किया। और हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 आप देख लीजिए। 7 निश्चय जो हमारा है, 7 पॉइंट जो है वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट किससे? बिहार के आवाम से। हमने जो कमिटमेंट किया था 2015 में 7 निश्चय, उसको हमने पूरा किया। बिजली हर घर पहुंचाई, युवाओं को हमने पढ़ाया। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखिए, बिजली हर घर को दिया, स्वच्छ जल हमने दिया, मतलब जो हमारा कमिटमेंट था हमने पूरा किया। अब का जो 2020 का जो हमारा इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन, उसमें हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 है हमारा। उसमें आप देखेंगे कि युवाओं को रोजगार देने का हमारा कमिटमेंट है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो कमिटमेंट कोई हमने नया नहीं किया है। 2015 में जो वादे हमने किए 7 निश्चय के माध्यम से, हमने 100% उसको पूरा किया है। और ये 7 निश्चय पार्ट 2 में युवाओं को रोजगार देने का हमारा बिहार के युवाओं से हमारे नेता का, हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और देखिएगा उसको, उस कमिटमेंट को भी हम लोग पूरा कर लेंगे, पूरा करेंगे निश्चित रूप से। वो हमारा वादा है ना, बिहार के आवाम से हमारे नेता का, हमारी सरकार का वो वादा है, कमिटमेंट है, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आने वाले इलेक्शन में 2024 और 2025 में फिर से विधानसभा इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है कि इस बार अलायंस रहेगा एनडीए में बीजेपी के साथ, कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू? देखिए, जेडीयू और बीजेपी का कुछ महीनों का, बीच का कुछ महीना अगर हम छोड़ दें, तो एक चीज़ जान लीजिए, बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। और ये आज का नहीं, बरसों बरसों का ये अलायंस है। और इस अलायंस ने बदहाल बिहार को विकासशील बिहार बनाया है। इस अलायंस ने जंगल राज से मुक्ति दिलाया बिहार को। इस अलायंस ने भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकारें थी उससे मुक्ति दिलाया। इस अलायंस ने बिहार के बेटे बेटियों को पढ़ाया। इस अलायंस ने बिहार की महिलाओं को सशक्त किया। इस अलायंस ने बिहार को अब विकसित बिहार बनाने का सपना देखा और आगे के लिए अग्रसर है। तो एक चीज़ ये बताइए, जहाँ बिहार के विकास के लिए, बिहार के बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटों को पढ़ाने के लिए, शोषितों के, वंचितों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो अलायंस काम कर रहा है, वो अभी कहीं सोचने वाली भी बात है क्या कि ये अलायंस हम अकेले लड़ेंगे कि अलायंस में लड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। मगर आपके नेता नीतीश कुमार तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो सुनिए ना, देखिए, तो राजद भी कहा करती थी ये पंजा नहीं खूनी पंजा है, ये पंजा नहीं खूनी पंजा है, वो राष्ट्रीय जनता दल भी कहा करती थी। ठीक है, हमने कोई भी समझौता किया है, हमारे समझौतों का आधार आप देख लीजिए। हमने बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के लिए, पढ़ाने के लिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हमने कोई भी समझौता किया तो सिर्फ इसी बिंदु पे किया। जो भी निश्चय किया है नीतीश कुमार ने, वो आने वाले 2025 तक पूरे कर दिए जाएंगे। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और यही हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का यूएसपी है कि हम जो कहते हैं उसको निभाते हैं। हमने कहा प्रत्येक घर बिजली हमने दिया, समय सीमा के पहले दिया। हमने कहा कि महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे करके उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न सशक्त करने की हम लोगों ने पहल की है। जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता समूह बना करके, आप सोचिए कि जो बिहार की महिलाएं, हमारी महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज वो महिलाएं स्वावलंबी होकर के अपने घर को आर्थिक रूप से खड़ा करने में, आर्थिक रूप से चलाने में वो मदद कर रही है। ये हमारा कमिटमेंट था, हमने वादा किया था सशक्त महिला का। स्वच्छ नल जल स्वच्छ योजना जो हमारी, देख लीजिए कि आज हर घरों में आप देखेंगे टैप वाटर है। गांव की गलियां, कभी हम लोग को भी याद है कि इतना बड़ा दलदल हुआ करता था, पैर तक वो कैसे जाना है, घरों तक मुश्किल होती थी। आज हमारी गलियां पक्की, ये हमारा 7 पॉइंट कमिटमेंट था। तो ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे नेता जो वादा करते हैं आवाम से, उसको समय सीमा से पहले वो पूरा करके वो दिखाते हैं। एक सवाल, लास्ट से सवाल, कि माइनॉरिटी सेल की आप प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार में माइनॉरिटीज की स्थिति के बारे में आप जानती हैं जी, क्या कहेंगी? इनकी स्थिति कब सुधरने वाली है? खासकर जो महिलाओं में अशिक्षा का जो माहौल है,
पढ़ लिख करके भी महिलाएं आज घर में बैठी हुई हैं, बेरोजगार हैं, वैसी महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ खास करने वाली है? बहुत सारी महिलाएं ऐसे जो घर से शर्म से बाहर नहीं निकलती हैं। आप माइनॉरिटी सेल से आती हैं और ख़ास महिला भी हैं, और एक मुस्लिम महिला के नाते क्या करने वाली हैं कुछ उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें समझना होगा कि ना सिर्फ बिहार की महिलाएं बल्कि इंटायर मुल्क की जो मुस्लिम समाज है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा था? सच्चर कमीशन रिपोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, दलितों से बदतर। तो आप सोचिए कि पूरे इंटायर बिहार के मुसलमानों के बारे में या महिलाओं के बारे में, मतलब इंटायर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये हम लोग का रिपोर्ट था सच्चर कमीशन का। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी अक़लियतों की फलाह और तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है, बहुत सारे काम है, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद घंटों बीत जाए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसका वो देखने को मिल रहा है, वो वानगी देखने को मिल रहा है। अंजुम आरा अगर आज माइनॉरिटी की बेटी है ना, यहाँ बैठी हुई है, तो नीतीश कुमार जी के स्कॉलरशिप की राशि जो उन्होंने दिया था माइनॉरिटी के बच्चों के लिए हज भवन से, उसको उस राशि से मैंने पढ़ाई करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज रजिया सुल्तान नाम की लड़की जो DSP बनी है ना, जिसको कह रहे घर के अंदर मौजूद है, वो नीतीश कुमार जी की योजना थी कि माइनॉरिटी के बेटे बेटियों को मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, पढ़ा लिखा करके उन लोगों को उस लायक बनाना। और आज माइनॉरिटी की बेटी रजिया सुल्ताना जो है वो DSP बनती है, और जिसको आप कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलती है, आज वो बेटी चौक चौराहों पे खड़ा होकर के हमारी और आपकी और समाज की रक्षा सुरक्षा करेगी। ये किसने दिया? ये मार्ग किसने प्रशस्त किया? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की नीतियों ने जो एक माहौल बनाया। अब सोचिए ना, 2005 के पहले का दौर क्या था? मेरा भी छात्र जीवन था। 3-4 बजते बजते अगर घर के अंदर नहीं हम लोग आते थे, माँ और पिताजी का पैर हाथ फूलने लगता था, यहाँ से पसीना चलने लगता था। ये उस वक्त का कानून व्यवस्था था। आपको भी याद होगा कि आप घर से बाहर 5-6 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि रोड पे निकल ले। लेकिन आज आप देखिए ना, आज इतना कानून व्यवस्था है, सुशासन, एक माहौल बना है कि तमाम बच्चे, बिहार के तमाम बेटियां बेटे, ये भी इनके जो माइनॉरिटी के हमारे हैं, वो आज हमारे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कॉलरशिप की राशि है, और माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उनके माथे पे नहीं है। इसकी भी जवाबदेही हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने ले रखा है। और आप देख लीजिए कि माइनॉरिटी के कितने बच्चे सीनियर डिप्टी कलेक्टर इस बार क्वालिफाई किए हैं, DSP बने हैं, कोई दरोगा बना है, कोई मेडिकल क्वालिफाई किया, कोई इंजीनियर, मतलब सारे एग्जाम्पल हमारे आपके सामने हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन और एक बहुत बड़ी लकीर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, अक़लियतों की फलाह और तरक्की को लेकर के एक लंबी लकीर खींची है। अब मुझे नहीं लगता है कि मुल्क के किसी भी सियासतदान में, किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत होगी कि इतना बड़ा बड़ा ऐतिहासिक फैसला वो ले सके शोषितों और वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर के। मुसलमानों को लेकर उन्होंने ये सब किया है, मगर CA और NRC पे आज तक क्लियर नहीं हुआ। निश्चित रूप से नहीं। फिर मैं आपको अपडेट करूँ। जहाँ तक विषय है, तो आपको पता है कि हमारे विधानमंडल से, सर्वदलीय पार्टी से, ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये दिया जा चुका था कि बिहार में NRC नहीं लेंगे। CA जो है हमारा सिटीजनशिप कहीं से भी कवर्ड नहीं होता, सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन्स को उससे कोई लेना देना नहीं है CA को लेकर के। तो देखिए, आपको बताइए, NRC और CA को लेकर के ना केवल विपक्ष एक निगेटिव परसेप्शन बनाने की पूरी भरपूर कोशिश किया, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें उसे कामयाबी मिली। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें है ना, सभी चीज़ें क्लियर होती चली गई। लोगों को एहसास हुआ कि एक निगेटिव परसेप्शन बनाया गया, निगेटिव मैसेज फ्लो किया गया समाज में, और यही कारण है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, मैं कह रही हूँ कि क्लियर हुआ। उसके पीछे रीज़न है, जा करके आप देखिए कि हमारे अक़लियत भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः विश्वास जताया और उन्होंने वोट किया है हमारे कैंडिडेट को और जीत दर्ज कराई है। चलिए, और लास्ट टाइम में आप कल दीपावली है जी, शुभ संदेश कुछ देना चाहेंगे भारतवासी? निश्चित रूप से कल दीपावली का शुभ त्यौहार है। मैं तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देती हूं, और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हम सभी के जीवन में ईश्वर सुख, शांति, वैभव लाए, और पूरे प्रदेश के लोगों को खुशहाल रखे, उन्नति के मार्ग पे ले जाए, आपसी भाईचारा, एकता हम लोगों के बीच में बनी रहे। शुभ दीपावली।